मैं न्यूज़ भारत 7 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मुस्कान वर्मा। हम आज पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे, जहाँ सुनील आनंद शुक्ला जी के पास, जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी। आइए उनसे बेबाक बात में कुछ खास बातचीत करते हैं। पहले तो सर, मैं आपका न्यूज़ भारत 7 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी, थैंक यू, धन्यवाद। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ प्रदेश आई हुई है और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का कुछ उनके द्वारा किए गए 8 साल में विकास कार्य किए गए हैं, उनके बारे में बखान करें, इस पे आपका क्या कहना? अभिनंदन है स्मृति ईरानी जी का। देश की केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की झंडा बरदार नेता थी। जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उस नारे को बुलंद करने में स्मृति ईरानी जी का भी बड़ा योगदान था। आज देश आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई का स्तर आज देश में सर्वाधिक है, बेरोजगारी का स्तर सर्वाधिक है। वादा किए थे महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं। 35 रुपये लीटर में पेट्रोल देने का वादा करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार आज 35 रुपये प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है। स्मृति ईरानी जी को इसके बारे में कुछ बोलना था, दुर्भाग्य से कुछ नहीं बोला। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। 8 साल में लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था और जनसंख्या के अनुपात में लगभग 31,82,000 युवाओं को छत्तीसगढ़ के भी रोजगार मिलना था। जब छत्तीसगढ़ आई हैं तो हमारे 31,82,000 युवा भी उनसे पूछना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था भारतीय जनता महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मोदी जी के बिहाफ में, उस वादे के बारे में आज कुछ बताइए आप। स्मृति ईरानी जी उसमें भी मौन रही। उज्ज्वला योजना उनकी शुरू की गई थी, जिसके बारे में आज स्मृति ईरानी जी ने कुछ कहा भी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 90 लाख उज्ज्वला योजना के हितग्राही ऐसे थे जिन्होंने दोबारा भराया ही नहीं सिलेंडर। आपने पूछ पता किया क्यों नहीं भराया है? वो इतने गरीब थे कि उनको सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं थे। 406 रुपये में प्रति व्यक्ति को सिलेंडर मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज आप 1100 रुपये, 1071 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला वालों को 200 रुपये की छूट देने का एहसान कर रहे हैं। 200 छूट देने के बाद भी यूपीए सरकार के समय जो सिलेंडर मिलता है तो उसका डबल आप उज्ज्वला से वसूल रहे हैं। इसका भी जवाब देना चाहिए। ये सारे सवाल हैं उनके। दूसरा सवाल यह है कि भाजपा नेता का आरोप है कि राज्यसभा के चुनाव के टाइम कांग्रेस बाहर से आदमी बुला के उनको उम्मीदवार बनाए थे, और उनका कहना यह भी है कि उन्होंने जितवाया भी था। उस पर आपका क्या कहना? देखिए, छत्तीसगढ़ में जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है। राज्यसभा देश का उच्च सदन है और यह परंपरा रही है, यह कोशिश की जाती है कि उच्च सदन में एक स्तरीय विचार हो, देश की समस्याओं के बारे में विचार हो। राज्यसभा को आप क्षेत्र से, राज्य की सीमाओं से नहीं बांधा जाना चाहिए। निश्चित तौर पे यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि आज देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस का अंक गणित के हिसाब से वहाँ से राज्यसभा के सदस्य चुन के आना संभव नहीं है। और कांग्रेस से 2 सदस्य चुन के जाने थे छत्तीसगढ़ से। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे राष्ट्रीय नेता जिन्हें राज्यसभा में पहुंचाना है ताकि राज्यसभा में देश की आवाज़ बन सके, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक विमर्श होता है, उस विमर्श में जाके अपनी मजबूती से बात रख सकें। देखिए, हुआ ये है कि जब से देश में मोदी की सरकार बनी है तब से बहुमत का अतिवाद चल रहा है। आप देखिए, किसान बिल जब पारित किया गया राज्यसभा में तो उसमें चर्चा नहीं की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में बहुमत नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जवाब देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि चाहे वो कहीं से भी हों, लेकिन हमारे मजबूत नेता वहाँ पहुँचे, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ पहुँचे। अब देखिए, जो रंजीत रंजन है वो लोकसभा की हमारी सदस्य रही हैं, बहुत ही मुखर प्रवक्ता रही हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। राजीव शुक्ल जी AICC के प्रवक्ता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, BCCI में उनकी बड़ी दखल रही है। तो ऐसे नेता जब राज्यसभा में जाएंगे निश्चित तौर पर देश और छत्तीसगढ़ दोनों का भला होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ऐसे लोग राज्यसभा में ना पहुंचे, इसलिए इस प्रकार की क्षेत्रवाद की बातें उठा रही है।
हमारा यह भी क्वेश्चन है कि लगातार भाजपा से दर्जने केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ प्रवास में आ रही है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का विश्वास उठ गया है। दरअसल पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं, उन सब के ऊपर भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, वादा खिलाफी के तमाम आरोप हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस चीज़ को महसूस किया कि 3 साल में इनका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जनता में स्वीकार्यता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। तो ये अब क्या करें, ताश में 52 पत्ते हैं, हर पत्ते उनके दागदार हैं, तो केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन उनसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को पिछले 15 साल बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो संवेदनशील है, जो लोगों से जाकर भेंट मुलाकात करता है, जो जाके जनता के बीच में जाके चौपाल लगाता है, 42 डिग्री 45 डिग्री के बीच में, बिना पेड़ के नीचे में, खलिहान के बीच में बैठ के जाके जनता को सुन रहा है। ऐसे समय सुविधा भोगी नरेंद्र मोदी के मंत्री यहाँ आके कुछ नहीं कर सकते। जनता बल्कि उनसे सवाल कर रही कि भाई, जो आपने वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ? आप छत्तीसगढ़ आए हो, केंद्रीय मंत्री हो, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप लेके क्या आए हो? सिर्फ आलोचना करने आओगे? जनता आपको क्यों स्वीकार करेगी? जी धन्यवाद सर। आगे ऐसी बेबाक बात के खास खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ धन्यवाद।